students, myself Komal. So in the previous video we have learnt about theorem 1.1, which is Euclid's division lemma, in which we have a statement that given positive integers, that is a and b, that exist unique integers q and r which satisfying that a is equals to bq plus r. और उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, दैट इज़ 4, 5, 5 एट 42 एंड वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस टू नंबर्स. देन वी आर यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्मूला और लेमा, और उसमें जहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आता है उसका जो डिवाइज़र होता है, दैट डिवाइज़र इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. ओके, और उसको अगर हम जर्नल लैंग्वेज में लिखना चाहे, सो वी कैन राइट दैट, यहाँ पे इफ वी आर हैविंग that is step 1. What is the step 1 we have to do? Step 1, that is apply Euclid's lemma, division lemma, to a and b. So we find some whole numbers q and r such that a is equals to bq plus r, where r is 0 less than r less than b. मतलब जो डिवाइज़र है अपना, उससे आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. ऑब्वियसली एज यू ऑल नो दैट कि अगर हम जब भी डिवीज़न करते हैं जो डिवाइज़र होता है उससे रिमाइंडर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. ये हो गया हमारा स्टेप 1. स्टेप 2 क्या होगा, इफ़ द रिमाइंडर विल बी ज़ीरो, इफ़ आर इक्वल्स टू ज़ीरो, देन B is the HCF of A and B. If R is not equals to 0, then apply the lemma for B and R. Okay. सो अगर यहाँ पे दो कंडीशन है, इफ़ आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो देन बी इज़ द HCF ऑफ ए बी, एंड वट इफ आर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देन अप्लाई द लेमा फॉर द डिवाइज़र एंड द रिमाइंडर. तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो बी यहाँ पे आ जाएगा, वी आर हैविंग द डिवाइज़र आर, यहाँ पे क्वोशंट आ जाएगा क्यू, एंड वी आर हैविंग अनदर रिमाइंडर दैट इज़ R1. ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं. एंड स्टेप 3 क्या होता है, कंटिन्यू द प्रोसेस अनटिल वी आर हैविंग R इक्वल्स टू 0. ओके, कहाँ तक कंटिन्यू करना है, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. ओके, नाउ we are having example number 1, in which use Euclid's algorithm to find the HCF of 4052 and 12576. Okay, so we have to apply the Euclid's algorithm to find out the HCF of 12576 and 4058. Obviously this is A, that is 12576 is equals to 4052. ओके, सो उसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 12576, उसको डिवाइड करना है 4052 से. ओके, सो एज यू नो दैट 4052 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 5 1 4 3 ज़ा 12. ठीक है, सो ये हो जाएगा 3 ज़ा, that is 12,156. So the remainder will be 0 to 1. So 120 will be the remainder. Sorry, 420. 420 will be the remainder.
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4052 इंटू 3 प्लस 420। सो हमारे पास रिमाइंडर 1 नहीं आया है। ओके, सो यहाँ पे हम ये लिख देंगे दैट इज स्टेप 1। ओके, नाउ फॉर द स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, दिस विल बी द ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज 4052, उसको हम किससे दैट इज 120 से डिवाइड करेंगे। 4052 विल अगेन डिवाइडेड बाय 120, 4052 120। सो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा, सो ऐसे करते जाएंगे। एंड सॉरी दिस इज 420, सॉरी अगेन दिस इज 420। सो 420, सो 420 यहाँ पे लास्ट में 2 है तो उससे 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा, देखो चलो ना हम देख लेते हैं 7 से मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 29। सो ये बहुत कम है। सो लास्ट वाला देख लेते हैं 42 इंटू 9, 9 2 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 37, तो ये चलेगा। दैट इज़ 42 9 ज़ा 3780, सो दिस इज़ 2, ये हो जाएगा 7 एंड दिस विल बी अगेन 2, सो 272, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 420 इंटू 9 प्लस 272। नाउ फॉर द नेक्स्ट दैट इज स्टेप 3, स्टेप 3 के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज स्टेप 3 के लिए 420 इज इक्वल्स टू 272। ओके, सो 420 को 272, सो 272 1 ज़ा प्लस 148। नाउ द फोर्थ स्टेप that is 272 and 148, 272 is equals to 148, again 1 से चलेगा, रिमाइंडर बचा है 124। फिफ्थ स्टेप 148 is equals to 124 1 ज़ा that is 24 बच जाएंगे। now the last that is 124 is 24। okay, so 24 5 ज़ा and the remainder will be plus 4, sorry यहाँ पे सब जगह प्लस आएगा। so the seventh step will be 24 and 4, so 24 is equals to 4 6 ज़ा and 0। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास सेवेंथ स्टेप में क्या आया, 0 आया। सो हैंस द HCF ऑफ, यू कैन राइट दैट HCF of 12,576 and 4052 is 4। और आप देख सकते हो कि इन सब में दैट इज 405, 4052 एंड 420, 420 272, 272 148, 148 124, 124 24, 24 एंड 4, इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ओनली 4। ओके, नाउ मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2 in which or we have some remarks for this particular Euclid's lemma. So let's just have a look that remarks, that is Euclid's division lemma and algorithm are so closely interlinked that people often call former as the division algorithm also. Although Euclid's division algorithm is stated for only positive integers, it can be extended for all integer except 0, that is b is not equals to 0. However, we shall not discuss this aspect here. So this aspect will be covered in higher standards. Okay, so आपके लिए बस इतना ही important है that Euclid's division lemma is also known as the Euclid's division algorithm. Okay, now next we have example number 2 in which we have to prove that show that every positive integers is of form 2q and that every positive odd integers of the form 2q plus 1 where q is some integers. Okay, so यहाँ पे हम क्या करते हैं, let's just suppose let
a be any integer, let a be any integer and b is equals to 2, then by Euclid's division algorithm, we can say that a is equals to 2q plus r for some integer q greater than or equals to 0। एंड अभी देखो हमने अभी डिस्कस किया कि r का जो वैल्यू है वो कहाँ पे होता है, r का वैल्यू किस में बिलोंग करता है, 0 लेस देन और इक्वल्स टू लेस देन b। सो b का यहाँ पे कितना वैल्यू है, 2 है। सो ऑब्वियसली r कहाँ पे बिलोंग करेगा, 0 लेस देन और इक्वल्स टू r लेस देन 2। सो r की पॉसिबिलिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r आइदर विल बी 0 और r इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। सो यहाँ पे हमेशा ये चीज़ याद रखना, रिमाइंडर्स की वैल्यू जो भी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, b के ऊपर, द डिवाइजर। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास डिवाइजर क्या है, 2 है। सो दैट्स वाई रिमाइंडर क्या होना चाहिए, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। ठीक है। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो जाती है हमारे पास, इफ यू आर हैविंग, अगर a इज इक्वल्स टू रिमाइंडर विल बी 0 तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2q plus 0 which gives a is equals to 2q, and the next will be a is equals to 2q plus 1. Yes, so if a is a form of 2q then a is an even integers. So obviously अगर यहाँ पे आप देखो, अगर a का कोई वैल्यू है जहाँ पे हमारे पास 2q वाला वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 2q और कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो ऑब्वियसली ये a जो होगा वो एक इवन इंटीजर होगा। और एल्स यू कैन से कि अगर हम a/2 करते हैं देन इट विल बी इवन इंटीजर। सो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि इफ a इज इक्वल्स टू 2q, इफ a is equals to 2q then a is an even integer, okay, and if a is equals to 2q plus 1 then definitely a is an odd integer. Is that clear? Now next will be example number 3, in which we are having show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3. Okay, so let's just start. For some integer a, for some integer a where a is a positive odd integer, and let's suppose using Euclid's division algorithm with a and b is equals to 4, then we are having, since रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से कम, मतलब 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन 4, then the possible remainders are 0, 1, 2 and 3 only. Okay, so that is a can be 4q plus 0, 4q plus 1, 4q plus 2 and 4q plus 3, where
Q is the quotient and our 1 2 3 0 1 2 3 is the remainder. So however A is odd integer. यहाँ पे हमने सपोज किया था that A is an odd integer. So odd integer होगा तो वहाँ पे remainder 0 नहीं आएगा और 2 नहीं आएगा, ठीक है. So here as A is a odd integer, therefore it is in the form of 4q plus 1 or 4q plus 3 only. अभी ये एक बेसिक लॉजिक है कि अगर हमारे पास इवन इंटीजर्स है तो आपको पता ही है कि उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर 0 या तो 2 आना चाहिए, बिकॉज 0 2 4 6 आर द इवन इंटीजर्स एंड 1 3 5 7 आर द ऑड इंटीजर्स. सो ऑब्वियसली ये एक ऐसा लॉजिक है कि यहाँ पे अगर ऑड इंटीजर है तो वहाँ पे रिमाइंडर 1 3 बचेगा. और अगर यहाँ पे ऐसा दिया है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form that is 4q and 4q plus 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से ये दोनों को हटा देंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4q and 4q plus 2. Okay, I hope you all are clear with this particular, and we will just stop here. In the next video we are going to continue some more examples with this particular topic. Thank you.